बच्चों, आज दिनांक 24 फरवरी 2021 वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 11। अध्याय का नाम है ठंडी खीर जिंदाबाद। पेज नंबर 52। किताब पढ़ाई होने जा रही है, आप लोग ध्यान दें। आप लोग को पहले भी आप लोगों से निवेदन किए थे कि आप लोग किताब को प्रतिदिन रीडिंग दीजिए, तब किताब पढ़ने के लिए आएगा। अभी आप लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं मेरे बात को अवश्य समझेंगे, मुझे विश्वास है। अब देखिए बच्चों, आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर आपकी आसानी के लिए, आपको आसानी के लिए समझने के लिए ब्लैक बोर्ड पर हम शब्दार्थ लिख दिए हैं कि बच्चे समझ जाएंगे। शब्दार्थ में देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दें। जैसे लिखा हुआ है दाल में काला होना, दाल में काला होना मुहावरा है। मतलब होता क्या, शक होना। आहट माने क्या होता, किसी के चलने या बात करने आदि से पैदा हुई धीमी आवाज, आहट हुआ उसको। आश्चर्य मतलब क्या होगा, अचंभा। चतुराई मतलब क्या होगा, चालाकी। निश्चित मतलब बेफिक्र। आप ब्लैक बोर्ड देखते हैं या लिखते जाइए। पहले दूजा मतलब क्या होता है, पहले खाएं फिर और कुछ काम करें। खर्राटा माने क्या होता है, सोए हुए व्यक्ति के मुंह से सांस लेते समय आने वाली खरखर की आवाज, उसको हम खर्राटा कहते हैं। अब देखो बच्चों, गर्मी का समय आ रहा है, नींद पूरा आएगा, खर्राटा की आवाज आएगा, है ना। तो खर्राटा मतलब आप समझ गए होंगे। अब एक कहानी है, दादा चौधरी की कहानी है, सुनिएगा। ये कहानी है, कौन कहानी है, ठंडी खीर जिंदाबाद। ठंडी खीर जिंदाबाद। इस कहानी के माध्यम से आपको शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी द्वारा हर समस्या का समाधान संभव है। हर समस्या का समाधान हो जाता है बुद्धिमानी के द्वारा। आप लोगों को एक कहानी छोटा मोटा कहते हैं, मेरे जो हमको बीता वह आप लोगों को हम बतला देते हैं। एक आदमी मेरे घर में आया और मेरे घर की अलमारी पर एक घड़ी रखा हुआ था। वह आदमी ले लिया, मैं बहुत खोजा, नहीं मिला। तब उस आदमी से पूछे, क्या आपने घड़ी लिया है? लोग तो वे बोले, नहीं मैं लिया हूँ, मैं नहीं लिया हूँ। अब मैं क्या करता, इज्जत का बात था, प्रतिष्ठा की बात थी। तो एक बुद्धि से मैंने काम किया, बुद्धिमानी से क्या काम किया कि सवेरे सवेरे हम उनके पास गए, उनके घर पहुंचे और घर पर जाकर के बोले कि देखिए ना सुबोध बाबू, आपका मेरा घड़ी जो है क्या कहें, भूल से आपके पॉकेट में हम डाल दिए थे। हमको अब याद आया है, लगता है आपके जेब में ही घड़ी चला रहा, घड़ी होगा। तो वे हंसने लगे कि क्या हमको मालूम नहीं है, आप घड़ी रख दिए थे? तो हाँ रख दिए थे। अच्छा जाते हैं देखने के लिए। जब जाते हैं तो घड़ी चुराए थे ना, घड़ी था जेब में, तो रख लिए थे ही। बुद्धिमानी से मैं पकड़ लिया उन्हें और घड़ी मिल गई।
वह मेरी बहन की घड़ी थी। इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से बच्चों, निश्चित है यदि आप बुद्धिमानी से कोई भी काम करते हैं तो हर एक समस्या का हल, समाधान निश्चित होता है। मान लीजिए यही एक कहानी, ये ठंडी खीर जिंदाबाद, ये कहानी आपको पढ़ाएंगे किताब के माध्यम से, आप समझ जाइएगा। आप लोग भी को मैं यही कहूँगा कि हर एक काम बुद्धिमानी से कीजिए। व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। व्यवहारिक ज्ञान चाहिए, हर एक चीज़ का ज्ञान। अब तो आपको कहानी बताए थे पिछले अध्याय में कि 4 विद्वान थे, नदी पार करना चाहे तो सब अपना अपना शास्त्र निकाल के किताब देखते हैं। चारों विद्वान थे वो चारों। एक ने कहा कि जो भी नदी में आवे, पहला यात्रा वही है कि जो भी चीज़ आए उस मार्ग से चलना चाहिए। तो पलाश का पत्ता उधर से आ रहा था और चारों जो था विद्वान जो थे चारों मूर्ख जो है पत्ते पर कूद गए। बताइए, पत्ता तो बहता चला जाएगा लेकिन आदमी क्या होगा? नदी की धारा में नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से चारों विद्वान जो थे, चारों क्या हुआ? चारों मर गए। तो सबसे बड़ी है व्यवहारिक ज्ञान। यदि आपके पास व्यवहारिक ज्ञान है तो हर एक काम आपको सफलता दिलाएगी। अब सुनिए, ठंडी खीर जिंदाबाद की कहानी हम किताब से पढ़ा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। रात के 10 बजे थे, सुनते जाइएगा ध्यान से। दादा चौधरी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें कमरे के बाहर खिड़की के 3 आदमी भीतर झांकते दिखाई दिए। दादा चौधरी ने जोर से टोका, कौन? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तीनों आदमी बाहर अंधेरे में गायब हो गए। दादा चौधरी ने सोचा जरूर दाल में कुछ काला है, यानी शक हुआ। तभी बाहरी खिड़की के पास पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। दादा चौधरी ने अपने माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचा। फिर उनकी आंखों में एक चमक आई। वे अपनी पत्नी से जोर से बोले, अजी सुनती हो? मेरा तो खीर खाने को बहुत मन कर रहा है। तुम तो खीर बनाती ही रहती हो। आज मैं तुम्हें बहुत बढ़िया खीर बनाकर खिलाऊंगा। रात भर रखकर सवेरे सवेरे ठंडी ठंडी खीर खाएंगे। अरे दादा चौधरी बोल रहे हैं अपनी पत्नी से कि आज हम ही खीर बनाएंगे, अब आप खाइएगा। रोज तो हम ही रोज आप बनाते थे ना, मैडम बनाती थी रोज, लेकिन आज जो है दादा चौधरी ही कह रहे हैं कि हम ही खीर बनाएंगे, आप खाइएगा। और कैसा खीर? ठंडी ठंडी खीर। पत्नी को अपने पति की बात पर पहले तो आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि इसमें कुछ ना कुछ भेद है, कुछ ना कुछ बात है। दादा चौधरी रसोई में खीर बनाने में जुट गए। तभी उन्हें रसोई घर की खिड़की पर कई लोगों के पैरों की आहट सुनाई पड़ी, पर दिखाई कोई नहीं दिया। कोई कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब दादा रसोई घर में काम करते करते चिल्लाए, अजी सुनती हो? आजकल चोरियां बहुत हो रही है। अपने सब जेवर रसोई में ले जाओ, इन्हें आटे के बोरे में दबा दूंगा। चोर सेफ और संदूक में माल ढूंढते हैं। आटे के बोरे में तुम्हारे जेवर सुरक्षित रहेंगे। और चोर जो है सुन रहा था बगल में, है ना, खिड़की के बगल में छिपा हुआ चोर सुन रहा था। बहुत खुश हो रहा था, आए तब तक कल रात में तो हम चोरी करिए लेंगे।
दादा फिर थोड़ी देर बाद जोर से बोले, लो बन गई पिस्ते बादाम वाली बढ़िया खीर, इसे ठंडी होने के लिए रख देता हूँ, और तुम्हारे सब जेवर आटे के बोरे में छिपा कर रख दिए हैं। चोर को सुनाकर कहते हैं कि सब जो है हम आटा के बोरा में रख दिए हैं, और तुम्हारे सब जेवर आटे के बोरे में छिपा कर रख दिए हैं, अब आराम करते हैं। कुछ देर के बाद दादा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गए। सोने का समय हो चुका था, पर दादा की आंखों में नींद कहाँ, वे तो चुपचाप बिस्तर पर लेटे हुए दरवाजे के छेद में से बाहर नजर जमाए हुए थे, वही चोर को देख रहे थे, है ना। उनको मालूम था कि चोर है, और इसीलिए वो जो है चोर को सुना करके बोले थे कि आटा में रख दिए हैं, आटा के बोरा में रख देंगे हम क्या जेवर। लगभग आधा घंटा बीता। दादा ने देखा एक आदमी दीवार लांघ कर भीतर आया, फिर एक एक करके दो आदमी और घर के आंगन में आए। एक आदमी ने धीमी आवाज में दूसरे से कहा, आज दादा चौधरी की सारी चतुराई रखी रह जाएगी। हमने दादा की सारी बातें सुनी ली है। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। हाँ, मैंने चोर समझ रहा, अब तो हम चोरी करिए लेंगे, आटा में रख दिया है। अब हमें क्या जरूरत है कि कमरे में घुसकर सेफ और संदूकों के ताले तोड़े। आटे के बोरा जिंदाबाद। चोर कहा कि आटा बोरा जाएंगे, बोरा निकाल ले लेंगे, सब निकल जाएंगे लेके, जितना रहेगा आपको जेवर सब ले लेंगे। तभी दूसरा आदमी पहले से बोला, पागल, तूने दादा की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में, सबसे पहले बोलो ठंडी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दादा चौधरी दरवाजे से कान लगाकर निश्चित होकर सब बातों को पूरा आनंद से सुन रहे थे, है ना, देख रहे थे। उसके बाद दादाजी ने सुना। थोड़ी देर के बाद ही रसोई घर से खटपट की आवाज आने लगी। आधा घंटे बाद सब आवाजें आनी बंद हो गई। आधा घंटा के बाद अब दादाजी ने ध्यान लगाकर सुना, रसोई घर के बाहर से खर्राटे की जोरदार आवाजें आ रही थी। तभी दादाजी ने पुलिस को फोन कर दिया। 15 मिनट में पुलिस दल ने आकर तीनों चोरों को रसोई घर में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए फोटो में बच्चे हैं, देखिए 3 गो चोर जो है खर्राटा मार रहा है। अब पुलिस आया, तीनों को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारी ने दादाजी से पूछा, दादाजी, चोर तो चोरी करके हमेशा भागते नजर आते हैं, पर यहाँ तो विचित्र बात है, चोर दूसरे के घर में घुसकर मौज से खर्राटे भर रहे हैं, मैंने सो रहे हैं। इससे अवश्य आपकी कोई चतुराई छिपी है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। इस प्रकार से बच्चों आप लोग कहानी को सुनी। कहानी बहुत अच्छी थी और शिक्षाप्रद थी। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बुद्धिमानी से हर एक काम में सफलता मिलती है। बुद्धिमानी द्वारा हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।